हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। ये वीडियो विलंब से बनाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आम आने के पहले ही वीडियो बनाना चाहता था, ताकि उपभोक्ता या जो भी व्यूअर्स है, आम के विषय में जो जालसाज़ी चल रही है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन समयाभाव की वजह से, कुछ व्यक्तिगत समस्या की वजह से, मैं यह वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ना केवल आम, बहुत सारे जो नॉन सीज़नल हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, उनको खाने से बचना चाहिए। चलिए अभी आम पे फ़ोकस करते हैं। अन्य फलों के बारे में हम लोग बाद के सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी आम जो है अपने मार्केट पे बाहर से आ गई है, लेकिन आपको आम खरीदने के पहले एक बार सोचना पड़ेगा। दरअसल अभी जो मार्केट में जो आम आ रहे हैं, वो केमिकल से पकाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से आम के जो व्यापारी हैं, ग्राहकों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए आम को जल्दी पकाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वे आम को आर्टिफिशियली रूप से पकाकर बाजार में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। पके हुए मोहक या खूबसूरत दिखने वाले आम, जो खूबसूरत दिखते हैं, उसको खरीदते समय हम भूल जाते हैं कि यही आम हमें किस कदर नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादातर आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नामक एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एफएसएसआई ने अपने स्टेटमेंट कहा। एफएसएसआई जो हमारे यहाँ फूड और सेफ्टी या फूड के सेफ्टी संबंधी कंट्रोल करता है, उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा, जो भी जहरीले रसायन कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हुए आम को पकाएगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, आपके सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए हुए आम यदि आप खा रहे हो, तो आपके लीवर और किडनी खराब हो सकती है। साथ ही कैंसर का भी जोखिम बढ़ सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह कैल्शियम कार्बाइड है क्या, जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल मटेरियल है, जो देखने में फिटकरी के समान होता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हम लोग छोटे थे, दीपावली की छुट्टी में पटाखे के रूप में करते थे। हम लोग एक डब्बे के अंदर कैल्शियम कार्बाइड डालकर उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देते थे। एक केमिकल रिएक्शंस होता था, जिसके फलस्वरूप धुआं और थोड़ा हीट जनरेट होता था और अंदर वेपर प्रेशर बनता था, जिससे डब्बा हवा में उछलता था और एक धड़ाम सी आवाज़ आती थी, जिसको सुनने में पटाखे टाइप की लगती थी। तो एक जॉयफुल काम था, जिसको फोड़ने में मज़ा आता था। और मुझे उम्मीद है कि आज भी कई लोग इसका उपयोग पटाखे के रूप में करते होंगे। तो आइए देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का फल का पकाने में कैसा रोल रहता है, उसको जानते हैं। कैल्शियम कार्बाइड दिखने में फिटकरी जैसा होता है। यह फलों में मौजूद जो नमी या पानी को के साथ रिएक्ट करता है और एथाइल गैस बनाता है। एथाइल गैस से फलों के अंदर आर्टिफिशियल हीट या गर्मी पैदा होता है, जिसके वजह से जो फल होता है, समय से पहले पक जाते हैं। वक्त से पहले पके हुए फल कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता। जो भी फल वक्त से पहले पकाया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से इन फलों को खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। जैसे आदमी में ही देखो, जब बच्चे होते हैं, अगर प्री बोर्न बेबी हो गया जो 6-7 महीने में हो जाता है, वो न्यूट्रिशन रूप में कम होते हैं, उस हेल्थ ही कम रहते हैं। उसी प्रकार फल अगर आर्टिफिशियली पहले से पकाया जाए या आर्टिफिशियली गर्मी देकर पकाया जाए, तो उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है। ऊपर से कैल्शियम कार्बाइड नामक जहरीले पदार्थ की उपस्थिति में जब पकाया जाए, तो यह जहर का काम करता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फल पकने का नेचुरल प्रोसेस क्या है। फल पकने के नेचुरल प्रोसेस में एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है। जब फल पकने लायक हो जाता है, तो इसमें एथिलीन गैस का निर्माण होता है। इसके साथ फल के अंदर जो एसिड होता है, उसमें ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान जो फल में उपस्थित स्टार्च है, वो शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह फल पकते हैं। अगर हम फल पकने की जो नेचुरल प्रोसेस है, उसकी तुलना कैल्शियम कार्बाइड के पकने से करें, तो हमको अंतर स्पष्ट समझ में आएगा। कैल्शियम कार्बाइड से फल सीधे तौर पे नहीं पकता। कैल्शियम कार्बाइड फल में उपस्थित नमी या पानी से रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाती है और एसिटिलीन गैस के गर्मी से फल पकता है। जबकि जब फल पकने लायक हो जाता है, तो उसके अंदर एथिलीन गैस बनता है। एथिलीन गैस एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है, जो फल के पकने में मदद करता है और एथिलीन गैस के
द्वारा पका हुआ फल होमोजेनस या बराबर रूप से पका हुआ हो रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट रहता है, वे हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। एस्टिलिन से पका हुआ फल बाहर से तो पका हुआ दिखता है, पर अंदर पूर्ण रूप से नहीं पकता और ये हेल्थ की दृष्टि से हानिकारक हो सकते हैं। किसान भाई या व्यापारी ज़्यादा लाभ के चक्कर में फलों को पकने से पहले या बहुत पहले तोड़ लेते हैं और फिर इस प्रकार के तोड़े हुए जो फल में उनका जो फल पकने का बायोकेमिकल प्रोसेस है, वह बाधित हो जाती है। और फिर किसान भाई उसको कार्बाइड से पकाते हैं या कार्बाइड के द्वारा जो एसिटिलीन गैस होती है उससे पकाते हैं, जिससे उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो टाइप के जो फल होते हैं वो खाने योग्य नहीं रहते। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग वेल्डर्स लोग करते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए फ्यूल या ईंधन की जरूरत होती है, जिसके लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो सोच लो, अगर ऐसे सस्ते कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करके अगर आपके फलों को पकाया जाएगा तो आपके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कैल्शियम कार्बाइड पे बहुत सारे इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है, और जब ये अशुद्धियां पके हुए फल के माध्यम से आपके शरीर पर प्रवेश करती है तो आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत खराब असर डालती है, बहुत दुष्प्रभाव डालती है, बुरा असर डालती है। आपने देखा होगा अभी ट्रेमर हो गया, आपका पैरालिसिस हो गया, केस बढ़ रहे हैं। ये सब फलों को पकाने के लिए होने वाले केमिकल्स या फूड को प्रिजर्वेटिव के रूप इस्तेमाल करने वाले प्रिजर्वेटिव के द्वारा हो रहा है। फल के जो पकाने के प्रोसेस में कैल्शियम कार्बाइड को जो कच्चे फल के डिब्बे में डाल दिया जाता है और जिससे जो फल के अंदर के मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करके उस डिब्बे के अंदर ही एसिटिलीन गैस बनाती है और ये एसिटिलीन गैस फल को बाहरी रूप से पका देती है, मतलब उसके पल्प पका नहीं रहता, उसके बाहर का छिलका पक जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फल का व्यापारी एथिलीन गैस की जगह एसिटिलीन गैस का उपयोग क्यों करता है। तो आपको बता दूं, एथिलीन गैस बहुत महंगा होता है एसिटिलीन गैस की तुलना में, और फल के व्यापारी चोरी चुपके कैल्शियम कार्बाइड से ही फल को पकाते हैं क्योंकि सबसे सस्ता ऑप्शन है और इजीली अवेलेबल है। इसलिए फल के व्यापारी कैल्शियम कार्बाइड के माध्यम से पकाते हैं, जिससे उन्हें आमदनी में बढ़ोतरी होती है। इस विषय पर मैंने गूगल पर सर्च किया तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो आम होता है दक्षिण भारत या गुजरात से भारत के कई कोने में पहुंचाए जाते हैं। यदि आम को पकने दिया जाए पेड़ पे और उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से पहले फल खराब हो सकते हैं, ऐसा कहना है फल बेचने वालों का। लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फल बेचने वाले व्यापारी की बहानेबाजी है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में फल को कच्चे ही तोड़ लिया जाता है, फल को पेड़ में पकने ही नहीं दिया जाता और कच्चे ही आम को विक्रेता या स्टोरेज तक जगह जगह पहुंचाया जाता है और वहीं पर स्टोर पर इसे पकाया जाता है या फल बेचने वाले खुद से पकाते हैं। तो जो फल बेचने वाले बोलते हैं या स्टोर वाले बोलते हैं कि वे पके हुए फल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, बहानेबाजी है। उनके यहाँ फल कच्चे पहुँचते हैं जिसे वे पकाते हैं। अगर वो एथिलीन गैस का इस्तेमाल करें एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड की जगह, तो ये हेल्थ फ्रेंडली है, उनके जो खरीदने वाले या कस्टमर के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। लेकिन फल विक्रेता ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं। इसके कारण वे अपने कस्टमर के हेल्थ के साथ खेलते हैं। जो फल आप खा रहे हो यदि वे आर्टिफ़िशियली रूप से पकाया गया है, तो ये आपको फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि आपको लॉस देगा। आप फल खरीदने के लिए इकोनॉमिक लॉस तो कर ही रहे हो, आप पैसा तो दे ही रहे हो। साथ ही उससे आपको कैंसर देने वाला, आपको नर्वस सिस्टम को नुकसान वाले केमिकल से पकाए गए आपको फल आपको दे रहा है। कैल्शियम कार्बाइड से आम तो पक जाते हैं, लेकिन ये अपनी प्राकृतिक सुगंध छोड़ देती है या खो देती है और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। कैल्शियम कार्बाइड में बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आर्सेनिक और फास्फोरस हाइड्राइड पाए जाते हैं, जो कैंसर कारक है, हाईली कार्सिनोजेंस है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि केमिकल से पकाया हुआ आम के फल को कैसे पहचानें। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है, आइए उस गाइडलाइन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब आप आम खरीद लेते हो तो उसको किसी पात्र में पानी भरकर, किसी बाल्टी में पानी भरकर उसमें आम को डाल दें। यदि आम तैरने लगे तो समझ लीजिए उसे रसायन से पकाया गया है। इसके अलावा यदि आम का अपीयरेंस आपको हरा दिख रहा है और बाहर से झुर्री दिख रही है और थोड़ा-थोड़ा पका हुआ दिख रहा है, तो समझ जाइए कि यह आम को केमिकल की मदद से पकाया गया है।
क्योंकि आम हरा है, मतलब उसको कच्चे में तोड़ लिया गया है और आम का कुछ जगह झुर्रियाँ पाया गया है, तो समझ जाइए कि आम को केमिकल के मदद से आर्टिफ़िशियली पकाया जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ जगह अधपका और कुछ जगह हरा लिया और कुछ जगह झुर्रियाँ है। आमतौर पे हल्के पके हरे चत्ते या धब्बा दिखने वाला जो आम दिखता है, उसे केमिकल से ही पकाया जाता है। जबकि जो प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम हरा भी हुआ, तो उसमें धब्बे या चकत्ते दिखाई नहीं देते या पीला या एक समान कलर वाले दिखाई देते हैं, यानी उनके कलर में समानता रहती है। यदि आप नेचुरल तरीके से पका हुआ आम को काटेंगे, तो आपको समांगी या होमोजेनस पका हुआ आम मिलेगा। जबकि केमिकल से पकाया गया आम अध कच्चा होता है, कहीं पे हल्का पीला रहता है, कहीं पे लाल रहता है, कहीं पे अलग-अलग कलर का आपको अपीयरेंस दिख जाएगा, तो समझ जाइए उसको केमिकल्स की मदद से पकाया गया है। कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए फल के सेवन से हमें किडनी और लीवर की बीमारी तो होती ही, साथ ही पेट में अल्सर की समस्याएं भी पैदा हो सकती है और कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। कार्बाइड से की मदद से पकाए हुए फल से हमारे कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्या झेलनी पड़ सकती है, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होना, गले में जलन होना, उल्टी होना, सांस लेने में तकलीफ होना या बार-बार प्यास लगना या स्किन से जुड़ी कोई समस्या पैदा हो जाना। यदि लंबे समय तक आप केमिकल से पके हुए फल को खाएं, तो आपका कैंसर का खतरा या रिस्क आप में बना रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों के लाइक और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफ़िकेशन पाते हैं तो हमसे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।